इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की असल रूह क्या है? अब अक्सर ऐसा होता है कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उसमें अगर किसी की वफ़ात की नोटिफ़िकेशन आ जाए, तो क्योंकि हमने इसको किसी की वफ़ात से ही रिलेट कर लिया है, तो इतनी ज़्यादा इन्ना लिल्लाह लिखना के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि इंसान मुश्किल में पड़ जाता है। और अगर इसको मना किया जाए कि ना आप कॉपी पेस्ट करें तो यानी इस्लाम मुश्किल में पड़ जाता है, तो इसके क्या एटिकेट्स हैं? बहुत शुक्रिया जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कुरान मजीद की आयत का हिस्सा है। और जिस जगह आया है वहाँ अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि इज़ा असाबतकुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी जब कोई तकलीफ़ आती है, मुसीबत आती है, अल्लाह ताला किसी आज़माइश में मुब्तला कर देते हैं, तो अल्लाह के बंदे उस मौके पर बेख्तियार ये कह उठते हैं कि ये मुसीबत आई है, ये तकलीफ़ आई है, तो अल्लाह ताला हमें सब्र अता करे, इसलिए कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें एक दिन अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह ही के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और एक दिन उसी की तरफ लौट जाना है। तो ये गोया अपने आप को सब्र व इस्तिकामत की तलकीन है, यानी गोया अपने नफ्स को ख़िताब करके बंदा ये कहता है कि ये परेशानी है, तकलीफ़ है, हम इंसान हैं, उस परेशानी और तकलीफ़ की वजह से एक इज़्तिराब की कैफ़ियत भी होती है, बाज़ औक़ात बहुत शदीद असर भी होता है, लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देता है कि मेरा रब है, उसी ने मुझे बनाया है, मैं उसी की अमानत हूँ और एक दिन उसकी तरफ जाना है, यही मेरे लिए उसका फ़ैसला है, तो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। अपने आप को गोया तसल्ली देता है, अपने अक़ीदे का इज़हार करता है और अपना मामला अपने रब के सपुर्द कर देता है। तो ये इसका मतलब है। ये मुसीबत हो, तकलीफ़ हो, हमारे यहाँ तो ये मौत के साथ ख़ास हो गया, यानी कोई चीज़ ही गुम हो गई है, तो हमारे सालिहीन का तरीका ये रहा है कि उनकी ज़ुबान से यही अल्फाज निकल जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसको सिर्फ मौत के साथ ख़ास नहीं समझना चाहिए। मतलब मैंने वाज़ेह कर दिया। अब रह गई ये बात कि लोग क्या करते हैं, तो ये असल में इन जदीद आलात के मसाइल हैं। इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि आप दूसरों के लिए ज़हमत का बायस न बन जाए। जो चीज़ भी आप कर रहे हैं उसमें ये देखें कि आपका मैसेज जा रहा है, या आप कोई पैगाम भेज रहे हैं, या आप कहीं कोई तबसरा कर रहे हैं, तो उसमें उन आदाब का ख्याल रखें जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बन जाए। तो ये एक और चीज़ है, इसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से ताल्लुक़ नहीं। कोई और बात लोगों को सूझ गई तो वो इसी तरह से भेजना शुरू कर देंगे। तो इन आदाब की लोगों को तलकीन करनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बात वाज़ेह हुई।